गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले क्लास में देखा था चित्रकला के संदर्भ में। उसके पहले हम लोगों ने संगीत, उसके पहले मूर्तिकला, स्थापत्य कला, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने उसका आंसर भी दिया था सभी लोगों ने। तो यहाँ जो हम लोग को देखना है वह देखना है, आज हम लोग देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में ही। यहाँ जो हम लोग आज देखेंगे वह देखेंगे कुछ शिल्पकारिता के संदर्भ में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। विशेषकर शिल्पकला है, इसके साथ साथ कठपुतली नृत्य जो है बहुत फेमस है, और यहाँ से बहुत तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जाता है कठपुतली नृत्य पर भी। विशेष तौर पर आप देखोगे कि जो कठपुतली नृत्य पर प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अलग अलग क्षेत्र में जो कठपुतली नृत्य है, चाहे वह राजस्थान है, ओडिशा है या फिर केरल है, तो यहाँ से कठपुतली नृत्य पे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। सामान्य तौर पर बच्चे इसे इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन यूपीएससी के अगर आप पेपर उठाएं या प्रीवियस ईयर पेपर, जो भी यहाँ तक कि स्टेट पीसीएस के भी अगर आप प्रश्न को देखते हो तो वहाँ भी कठपुतली नृत्य से संबंधित पूछा जाता है। आगे मार्शल आर्ट भी देखना है, जिसे युद्ध कला कहा जाता है, और मार्शल आर्ट पे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम लोग को धर्म दर्शन देखना है कला संस्कृति में, चाहे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ब्राह्मणिज्म है, शैविज्म है, तो शैव धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वैष्णव धर्म है, आलवर और नैनार संप्रदाय हैं। तो इनसे रिलेटेड भी प्रश्न हम लोग देखेंगे, आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। तो आज जो हम लोग को देखना है वह यानी शिल्प कला के अंतर्गत, जिसमें कांच के बने शिल्प, जैसे आप देखो तो यहां आप एक चीज नोटिस करना बच्चों, एक इस तरीके से शिल्प कला पर जरूर प्रश्न पूछा जाता है। यह जरूर देखना कि कुछ विशेष कढ़ाई शिल्प हैं जो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है, जैसे बिहार में हो गया, या फिर आपको बंगाल में हो गया, या फिर आपको राजस्थान में हो गया, उत्तर प्रदेश के कुछ खास क्षेत्र में जैसे आगरा हो गया, बनारस हो गया, अलीगढ़ हो गया, तो इन सब से विशेष तौर पे शिल्प कला, या पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, तो यहाँ पे आपको शिल्प कला पे जरूर प्रश्न पूछा जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ कपड़े पर जो हस्तकारिता है, प्रश्न आपको यहां से भी पूछा जाता है कि कपड़े के ऊपर जो हस्तकारिता है वह किस तरीके से, या आप देखें तो यानी हैंडीक्राफ्ट ऑन क्लॉथ और एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट, यह जो एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट है और हैंडीक्राफ्ट है, इस पे जरूर आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसके साथ साथ कठपुतली नृत्य पर भी आज ही हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं, पहला प्रश्न आते हैं। जैसे आप देखें तो बाटिक कला, बाटिक कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? यहां से आपको एक चीज करना है कि मुश्किल से मैं अगर कहूं तो 15 से 20 ऐसी कलाकृतियों को आप जरूर देखना बच्चों। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है और एक भी हर प्रीलिम्स के क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को समझना है, तो आर्ट एंड कल्चर में एक काम जरूर करना कि 8-10 जो शिल्प कला हैं उन्हें जरूर देख लेना, इतने से आपका काम हो जाएगा। अब यहां पे आप देखो तो बाटिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। बाटिक आर्ट इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड वेस्ट बंगाल। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 4, केवल 2 और 4। अब बाटिक कला है क्या? तो बाटिक कला को आप देखो तो कपड़े के एक सिरे को, जो कपड़ा का एक पार्ट होता है सिरा, उसको पिघले हुए मोम से तैयार किया जाता है और इसे ही बाटिक कला कहा जाता है। यानी जो कपड़ा का एक सिरा होगा, जो लास्ट वाला नहीं देखते हो कपड़े में, जो नीचे की ओर लगा होता है, तो उसको मोम से, पिघले हुए मोम से उसको तैयार किया जाता है और उसे ही बाटिक कला कहा जाता है बच्चों।
यह जो बाटिक कला है विशेष तौर पर आप देखें तो मध्य प्रदेश और जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वह उस क्षेत्र में यह कला बहुत पॉपुलर है। तो बिल्कुल आप देखें कि बाटिक कला, बस यह ध्यान रखना है कि बाटिक कला भी एक शिल्पकारिता है, क्राफ्ट है, क्राफ्ट है। और यह किसके ऊपर किया जाता है? यह कपड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर। आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर कभी ध्यान से आप देखोगे तो बाटिक, बाटिक शिल्प कला। और इसमें किया क्या जाता है कि कपड़े के एक सिरे को, एक पार्ट को, नीचे वाले सिरे को, उसको पिघले हुए मोम से उसको तैयार किया जाता है, पिघले हुए मोम के साथ उसको तैयार किया जाता है। इसे ही बाटिक कला कहा जाता है। और यह कला कहां प्रसिद्ध है? तो यह मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, क्योंकि यह कलाकृति है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अपने अनोखे शिल्पकारिता के लिए जाने जाते हैं, अनोखे शिल्पकारिता के लिए। और ऐसे प्रश्न आपको अवश्य पूछा जाता है। यही सब प्रश्न है जो आपको औरों से अलग करता है और आपके सिलेक्शन को फिक्स करता है, क्योंकि सामान्य तौर पर बच्चे इसको छोड़कर चलेंगे। क्या फर्क पड़ता है अगर आप 10 शिल्पकारिता, इंडिया के 10 शिल्पकारिता, 10 क्राफ्ट अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका तो काम हो जाएगा। यानी आप देख कर चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहां से बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 2 से 3 क्वेश्चन नहीं होता है, उसके अंदर 8 क्वेश्चन छिपे होते हैं। मैचिंग में ही दे दिया तो आपको 4 तो जानना है, 2 क्वेश्चन भी आया तो 4 4 8। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत ज्यादा नहीं, आपको 15-20 ऐसे शिल्पकारिता को तैयार कर लेना है। तो यह आपको मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन 1 और 4, और इसका सही उत्तर सी होगा, जैसा कि संतोष ने भी दिया है और करण ने भी दिया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है? सही पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। कुछ आपको हाथी दांत के ऊपर की गई चित्रकारिता के विषय में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? लोकेशन 8 केरल हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। यानी केरल पूछा जा रहा है कि क्या केरल हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। वेल नोन फॉर पेंटिंग ऑन आइवरी, ठीक है। हाथी दांत बहुत पुराना शिल्पकारिता है। जोधपुर हाथी दांत से बनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर घरों और छोटी कला वस्तुओं में इस्तेमाल होने वाली हाथी दांत की जाली के काम के लिए प्रसिद्ध है। जो घरों में जो इस्तेमाल की जाती है वह हाथी दांत की जाली के काम के लिए क्या जयपुर प्रसिद्ध है? तो यह आपको आइवरी के विषय में पूछा जा रहा है, हाथी दांत। और हाथी दांत ये हमारी बहुत पुरानी शिल्पकारिता है, बहुत पुरानी शिल्पकारिता है। अब हाथी दांत के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध हैं जहां पे इस कला को काफी प्रसिद्धि मिली है? तो इसमें आप देखें केरल हाथी दांत पर चित्रकारी के लिए, यानी हाथी दांत के ऊपर चित्रकारी, यह कहां? यह आपका केरल। क्लियर है। जोधपुर आप देखें तो हाथी दांत से बनी चूड़ियां, जोधपुर, यह भी बिल्कुल सही है। यहां से यह क्षेत्र आपको हाथी दांत से बनी चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, जोधपुर। जयपुर आप देखें तो घरों और छोटी कला वस्तुओं में जो इस्तेमाल होने वाली जो हाथी दांत की जाली के काम, इसके लिए आपको जयपुर यह बहुत प्रसिद्ध है। तो आइवरी वर्क के लिए, आइवरी वर्क के लिए यह केरल है, राजस्थान के जोधपुर और जयपुर है। और बिल्कुल इसका सही उत्तर, तो यह कुछ शिल्पकारिता है आइवरी वर्क। यह आपको याद रखना है कि हाथी दांत के लिए कौन कौन से क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है हाथी दांत के लिए। तो इसको हम लोगों को यहां पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं कढ़ाई शिल्प पे। अब कढ़ाई शिल्प की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सा या से सही सुमेलित है? सही सुमेलित है कढ़ाई शिल्प। इससे भी एक प्रश्न आपको पूछा जाता है, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं कढ़ाई शिल्प के लिए। जैसे कसीदा कढ़ाई कश्मीर, हिमरू शॉल महाराष्ट्र, चंबा रुमाल राजस्थान। कढ़ाई शिल्प पे भी एक आध प्रश्न आपसे देखते होंगे।
अगर लास्ट ईयर ही आप देख लें तो लास्ट ईयर ही आपको कढ़ाई शिल्प पे यूपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ है। उसके लास्ट ईयर आप देखें तो सुजनी कढ़ाई, इन सब से रिलेटेड करके आपको एक प्रश्न पूछा हुआ है। तो यहां से कढ़ाई शिल्प यानी शिल्पकारिता पे आर्ट एंड कल्चर में यहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। और यहां से जो भी प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर प्रश्न आपको मैचिंग वाले ही होंगे। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसमें से सही है। कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जैसे कसीदा कढ़ाई, अब कसीदा कढ़ाई आप देखें तो यह इसका जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। तो यहां पे आप जैसे देख रहे हो कि कसीदा कढ़ाई यह आपको कश्मीर, ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है, यह कश्मीर क्षेत्र से संबंधित है कसीदा कढ़ाई। चंबा रुमाल आप देखें तो चंबा रुमाल यह हिमाचल प्रदेश का है। इसमें हरे और गेरुआ रंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें जो बहुत सारे फूल पत्ती, वृक्ष, इन सब का आपको चित्रण किया जाता है। हिमरू साल यह महाराष्ट्र का है, ठीक है, हिमरू साल महाराष्ट्र का है, हिमरू साल। तो यहां पे आप देखें, हाँ, अगर मैं इसमें बताऊं कि इसमें से सही सुमेलित आपको पूछा जा रहा है तो हिमरू साल यह महाराष्ट्र का है और चंबा रुमाल यह आपको राजस्थान का है। चंबा रुमाल, यह रुमाल आपको बहुत प्रसिद्ध है और चंबा रुमाल आपको राजस्थान नहीं बल्कि चंबा रुमाल आपको राजस्थान नहीं बल्कि चंबा रुमाल कहां का हो गया तो हिमाचल प्रदेश का हो गया। कसीदा कढ़ाई कहां का हो गया तो यह आपको कश्मीर का। यानी सही उत्तर क्या है तो सही उत्तर 1 और 2 है। 1 और 2, हाँ बिल्कुल, इसका सही उत्तर 1 और 2 है। चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में चंबा क्षेत्र भी है और यहाँ के रुमाल में आप देखें तो हरा, पीला और गेरुआ रंग का इस्तेमाल किया जाता है। रुमाल के ऊपर आपको वृक्षों का चित्र बना होता है, फूलों का चित्र बना होता है, यानी प्रकृति चित्रण आप कह सकते हो। और हिमरू शॉल जो है वह हिमरू शॉल वह आपको महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध शॉल है, हिमरू शॉल। ऐसे भी आप देखते होंगे महाराष्ट्र में लोग जो शॉल जो डाले रहते हैं वह हिमरू शॉल वहां का बहुत फेमस आपको है। तो यह हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से सही क्या है तो ये आपको सही, इसमें से यह आपको सही है। चंबा रुमाल राजस्थान का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका सही ऑप्शन बच्चों ए होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तिरुपति की गुड़िया, आप लोगों ने तिरुपति का लड्डू सुना होगा, ठीक है। तिरुपति की गुड़िया, तिरुपति की गुड़िया जो भारत में काफी प्रसिद्ध है, किसमें उपयोग होता है, ठीक है। तिरुपति की गुड़िया किसमें उपयोग होता है। तिरुपति डॉल्स विच आर क्विट फेमस इन इंडिया यूज चंदन, सागौन की लकड़ी, लाल चंदन, शीशम की लकड़ी, ठीक है। तिरुपति की गुड़िया जो भारत में काफी प्रसिद्ध है, आप देखते होंगे कि वहां की गुड़िया जो है तिरुपति का लड्डू ही केवल फेमस नहीं है बल्कि वहां की गुड़िया बहुत प्रसिद्ध है। और उस गुड़िया की खास विशेषता क्या है कि वह किस चीज से बनी होती है। यहां आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि वह सफेद चंदन से, सागौन की लकड़ी से, लाल चंदन से या शीशम की लकड़ी से। तो यह आपसे पूछा जा रहा है कि तिरुपति की गुड़िया यह आपको शिल्पकारिता के लिए बहुत प्रसिद्ध है और किसमें उपयोग होता है, तिरुपति की गुड़िया किससे बनाया जाता है। तो यह बिल्कुल सही है, यह लाल चंदन से बनाया जाता है तिरुपति की गुड़िया और बहुत फेमस है, यह बहुत फेमस है। तो ऐसे प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे और अगर यहां पे इतने प्रश्न को आप कर लिए, इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अलग से और शिल्पकारिता को आपको कुछ काम करना है और शिल्पकारिता पे कोई विशेष काम करने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपड़े पर हस्तकला से संबंधित, जैसे आप देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जमादानी बुनाई, यह एक प्रकार की बुनाई है, बुनाई समझ रहे हो ना, बुनना। तो जमादानी बुनाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जमादानी एक सजावट कला है जो 17वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई थी। जमादानी बुनाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। जमादानी बुनाई एक सजावट कला है जो 17वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुई थी।
एन आर्ट डेकोरेशन दैट स्टार्टेड इन द लेट 17th सेंचुरी। एक महीन मलमल जिस पर सजावटी रूपांकनों को बुना जाता है। ए फाइन मुस्लिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वुवेन। एक परंपरा है जो पश्चिमी भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ए ट्रेडिशन मोस्ट पॉपुलर इन वेस्टर्न इंडिया। यह एक प्रकार का काम है जो कपास और सोने के धागे, यानी कपास मतलब कपास के धागे और सोने के पन्ने दोनों के उपयोग को दोनों को मिलाकर तैयार किया जाता है जमादामी। ए टाइप ऑफ वर्क दैट एम्प्लॉय द यूज ऑफ बोथ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड्स। अब यह जमादामी है क्या? जमादामी क्या है? तो राधे राधे जी, राधे राधे। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जमादामी है क्या। तो जमादामी में आप बच्चों देखो यह क्या है जमादामी, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसमें आप देखें कि जमादामी जो है इसका प्रमुख केंद्र ढाका है जो आज बांग्लादेश में है। ऐसे भी ढाका मलमल के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ढाका बहुत मलमल के लिए प्रसिद्ध था और ढाका का ऐसा मलमल था या ऐसा वस्त्र था जो ब्रिटिश चाहकर भी उसका विकल्प नहीं दे पाए। वहां ऐसा वस्त्र तैयार किया जाता था, मलमली वस्त्र। वहां के बुनकर इतने कुशल थे कि लास्ट में अंग्रेजों ने जब उनसे प्रतिस्पर्धा उनका मशीन भी नहीं कर पाया, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वहां के बुनकरों के अंगूठे को कटवा दिया गया था। क्योंकि ये जो शिल्पकारिता हमारे यहां जो भारत में जो शिल्पकारिता जो ट्रेंड में रही थी, तो वह आपको हेरिडिटरी सिस्टम उसमें था, वह वंशानुगत चलता आता था, वंश दर वंश। और उसमें इतने लोग कुशल होते थे, वैसा तकनीक विश्व में कहीं नहीं था। जो ढाका का मलमल, जो सूती वस्त्र जो वस्त्र वहां का मलमली वस्त्र जो तैयार किया जाता था। अब चूंकि ब्रिटिश भी वस्त्र व्यापार से जुड़े हुए थे, तो वस्त्र व्यापार से जुड़े हुए थे तो वे उन वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा कर नहीं पा रहे थे। इसके दो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र हैं। जो जमादानी है, इसके दो महत्वपूर्ण केंद्र हैं। एक इसका केंद्र है ढाका और एक इसका केंद्र है बच्चों लखनऊ। ठीक है। अब आप देखो तो ढाका में यानी एक महीन मलमल जिस पर सजावटी रूपांकनों को बुना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। और लखनऊ का जो जमादानी है, इसकी कुछ अलग विशेषता है। इसकी अलग विशेषता क्या है कि लखनऊ की जमादानी में आप देखो तो यानी धागे और सोने दोनों का उपयोग, यानी तैयार करने के लिए कपड़े को उसमें सोने और धागे दोनों का मिश्रण किया जाता है। नहीं होता है सोने के परते उस पर चढ़ाना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यह जो जमादानी है, एक चीज याद रखना, जमादानी जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। किस रूप में? जमादानी को। तो जमादानी हमारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है बच्चों, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, यह हमारी विरासत है, यह हमारी धरोहर है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा इसे दिया गया है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है जमादानी को, जिसके दो केंद्र, एक आपको ढाका और दूसरा लखनऊ। ढाका का जमादानी कैसा है? मलमल से तैयार किया जा रहा है। लखनऊ का जमादानी कैसा है? तो इसमें आपको धागे में सोने को मिलाकर तैयार किया जा रहा है। और आप लोगों ने जो आंसर दिया है, मैं जो देख पा रहा हूं, बिल्कुल आप लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। विश्व विरासत केंद्र यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित राज्य दलों की अस्थायी सूची का हिस्सा भारत के प्रतिष्ठित साड़ी बुनाई समूह है,
निम्नलिखित समूहों को उनके साथ सुमेलित करें। अब देखें, कुछ ऐसे आपको साड़ी बुनाई के विषय में पूछा जा रहा है जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। यह भी हमारे धरोहर है। यानी जो साड़ी बुनाई की जो तकनीक है, यह एक अनोखा है। यूनेस्को में क्यों शामिल किया जा रहा है? क्योंकि यह अनोखा है, यह हमारी धरोहर है, यह हमारी विरासत है और इससे हमारी पहचान जुड़ी हुई है। हमें आज इसको संरक्षण देने की आवश्यकता है। आज यह परंपरा हमारे बीच से लुप्त ना हो जाए, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखने की आवश्यकता है। इसकी पहचान के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया गया है। कुछ ऐसी प्रमुख साड़ियां हैं। अब वही आपसे पूछा जा रहा है कि इन साड़ियों में से कौन सा समूह सही है? साड़ी बुनाई समूह। चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश। चंदेरी आपने सुना होगा। चंदेरी भी एक साड़ी होता है, चंदेरी। अब इसमें से इन साड़ियों का एक तरफ आपको क्या है, इस साड़ियों का नाम है। अब यही सब चीजें तो आपको याद रखना है ना। प्रश्न यहीं से तो पूछा जा रहा है। आप उठाकर प्रीवियस ईयर पेपर देखो, अगर सबसे डिफिकल्ट प्रश्न कहीं से बच्चों आएगा, वह इस पाठ से आएगा। और यहां पे हर बच्चों के हाथ पैर तंग आ जाते हैं, क्योंकि ना तो किताबों में मिलता है, ना हम पढ़ पाते हैं, और एक करेंट से जुड़ा होता है, और हम यहां पे गलती कर बैठते हैं। तो हमें ऐसे प्रश्न को बचाकर रखना है अगर सिलेक्शन लेना है। अब आप देखो, यहां पे कुछ साड़ी हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व विरासत केंद्र यूनेस्को द्वारा प्रकाशित राज्य। यह यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित राज्य है, यूनेस्को के सूची में दी गए राज्य हैं जो भारत के हिस्से हैं। अब आइकॉनिक साड़ीज विविंग क्लस्टर ऑफ इंडिया आर पार्ट ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ स्टेट्स पार्टीज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर यूनेस्को। मैच द फॉलोइंग क्लस्टर विथ द स्टेट दे आर लोकेटेड इन: चंदेरी मध्य प्रदेश, पैठन गुजरात, एओला राजस्थान, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। मैचिंग वाला प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप काम करोगे, सही आ जाएगा। अभी तो इस पे एक मूवी भी बनी हुई थी, स्त्री मूवी। उस मूवी को आप लोगों ने भी देखा होगा। चंदेरी की कहानी उसमें बताया गया है। यह चंदेरी आपको चंदेरी जो है मध्य प्रदेश, यानी चंदेरी अपने साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, चंदेरी साड़ी के लिए, और यह मध्य प्रदेश का है। पैठन गुजरात में नहीं है बच्चों। पैठन आप देखें तो महाराष्ट्र में है। पैठन भी, वहां की साड़ी भी बहुत पॉपुलर है, वहां का साड़ी भी बहुत फेमस है। लेकिन क्या पैठन आपको पता होगा, पैठन या प्रतिष्ठान, यह सातवाहनों का राजधानी भी रहा था ना, सातवाहनों का। क्या यह गुजरात में है? बल्कि यह महाराष्ट्र, और यह भी अपने साड़ी के लिए बहुत फेमस है, पैठन। पैठन। अब अगर एओल देखें आप, तो एओल देखें, एओल जो है वह, एओल आपको, यानी यह राजस्थान में नहीं है, ये राजस्थान में नहीं है, बल्कि एओल जो है यह आपका महाराष्ट्र। यह भी कहां? महाराष्ट्र। एओल, यह भी एक साड़ी है, जैसे चंदेरी है, पैठन है, एओला है। यह जो पोचमपल्ली है, यह आंध्र प्रदेश है। अब इतने आप अगर साड़ी को याद रखे हो तो कुछ नहीं तो कम से कम काम तो आ ही जाएगा। अरे कुछ नहीं तो घूमने जाओगे तो वहां से लेते आना अपने घर परिवार के लिए। चंदेरी, पैठन, एओला, पोचमपल्ली, यही तो कल्चर है। यही तो कल्चर है, जिसमें कल्चर में आपको वेशभूषा भी आता है, पहनावा भी आता है। यही हमारी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, यही हमारी सांस्कृतिक विविधता है। और यह सांस्कृतिक विविधता आप देखें तो पूरे भारत में भिन्न भिन्न, यही तो रंग बिरंगा भारत है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग खान पान है, अलग अलग बोलियां हैं,
अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग क्षेत्रीय पर्व त्योहार, नृत्य हैं, संगीत है, वेशभूषा है, पहनावा है। तो इसमें आप देखें तो इसमें कुछ इन चीजों को भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, यानी सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 1 और 4, 1 और 4, यानी इसका सही उत्तर हो गया सी। 6 का इसका सही उत्तर हो गया सी। और कुछ लोगों ने दिया भी है, हाँ नहीं बेटा चंदेरी अब एमपी महाराष्ट्र, लेकिन मुख्य तौर पर चंदेरी जो है वह मध्य प्रदेश का है मुख्य तौर पर। अब आज देखो, आज तो हर चीज सभी जगह बन रहा है ना, लेकिन उसका जो मेन सेंटर पॉइंट जो है और जो उसकी प्रसिद्धि है चंदेरी को, वह मध्य प्रदेश वाले को लेकर है। ठीक है, और उसी कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आते हैं अगले प्रश्न पे। कुछ कठपुतली के विषय में आप लोगों ने सुन रखा होगा। कठपुतली नृत्य भारत में बहुत पॉपुलर भी रहा है। अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कठपुतली भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं डोरी कठपुतली, कुछ होते हैं हस्त कठपुतली, कुछ होता है काठ कठपुतली। जैसे हस्त कठपुतली, उसमें हाथों में दस्ताना की तरह पहनकर और उसको नृत्य किया जाता है। डोरी कठपुतली जिसमें आपको डोरियों से उसको, काठ कठपुतली जो होता है जिसमें काठ का बना होता है। तो यहां पे उन्हीं कठपुतलियों के विषय में आपसे पूछा जाएगा। जैसे इनमें से कौन सी कठपुतली डोरी कठपुतली, डोरी कठपुतली जो डोरी से, जो उसमें धागे जो लगे होते हैं, डोरी कठपुतली से संबंधित है। यमपुरी, कुंधेई, गोम्बेता, ये सभी कठपुतली ही है। लेकिन पूछा जा रहा है कि डोरी कठपुतली कौन है, इसमें से डोरी कठपुतली कौन है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और कठपुतली पे भी प्रश्न पूछा जाता है। देखना उठाकर, प्रीवियस ईयर पेपर देखो आप लोग, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बच्चों, वहां का पेपर आप उठाकर देखें। तो यहां आपसे पूछा जा रहा है डोरी कठपुतली, इसमें जरूर आप लोग याद रखना। अब डोरी कठपुतली जैसे आप देख रहे हो कि यमपुरी, कुंधई, गोम्बेता, इसमें से कौन सा है डोरी कठपुतली? तो इसमें अगर डोरी कठपुतली को हम लोग देखें तो यह आपको कुंधेई और गोम्बेता, यह क्या है, ये सब याद रखना है। ये आपको डोरी कठपुतली है। अब कुंधेई कहां का है? यह है आपको ओडिशा का। ठीक है, यह ओडिशा का है कुंधेई, यह डोरी कठपुतली है। गोम्बेटा कहां का है? यह है आपको कर्नाटका का, कर्नाटक, डोरी कठपुतली ही है, कर्नाटक। और यह जो आप देख रहे हो कि अब जैसे डोरी कठपुतली में आप देखोगे कि कुछ प्रमुख डोरी कठपुतली हैं। जैसे एक और डोरी कठपुतली है बोमलाटम, यह भी ध्यान रखना। कुंधेई, गोम्बेटा और बोमलाटम, बोम्बलाटम, यह भी डोरी कठपुतली ही है, बोम्बलाटम। और यह कहां का है? यह है आपको आंध्र प्रदेश का। कहां का? आंध्र प्रदेश का। तो ये कुछ कठपुतली हैं, कुंधेई, गोम्बेता और बोम्बलाटम। ये तो पूछा हुआ भी है बोम्बलाटम, यह आंध्र प्रदेश का है डोरी कठपुतली, बहुत फेमस है। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा 2 और 3। तो इसे जरूर याद रखना कि कुंधेई, गोम्बेता और बोम्बलाटम ये डोरी कठपुतली हैं, अलग अलग क्षेत्र से संबंधित है। कुंधेई ओडिशा का डोरी कठपुतली, गोम्बेता कर्नाटक का डोरी कठपुतली और बोम्बलाटम आंध्र प्रदेश का डोरी कठपुतली। इस पे कठपुतली पे जरूर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जरूर प्रश्न पूछा जाता। इसमें होता क्या है कि डोरी जो होता है वह एक लोहे की अंगूठी से जोड़ी होती है, और कठपुतली जो कलाकार होता है, डोरी कठपुतली देखो होता क्या है कि इसमें जो डोरी होगा, जो धागा, वह आपको किसी लोहे की अंगूठी से जुड़ा हुआ होता है, लोहे की अंगूठी से। और कठपुतली जो कलाकार होता है वह अपने सिर पर उसको पहनता है, सिर के ऊपर रखकर सिर पर पहनता है डोरी कठपुतली में। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। बोम्बलाटम कठपुतली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसका तो मैंने थोड़ा चर्चा कर ही दिया, बोम्बलाटम कि कहां का है, लेकिन चलो फिर भी आप लोग इसको बतलाएं। इसमें छड़ी और डोरी कठपुतली दोनों के पहलू सम्मिलित हैं। इट इनकॉर्पोरेट्स एस्पेक्ट ऑफ बोथ रोड एंड स्ट्रिंग पपेट्री। बोम्बलाटम कठपुतली भारत की सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली है। द बोम्बलाटम puppets are India's largest and heaviest marionettes। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है कि छड़ी यानी जो बोम्बलाटम कठपुतली है, इसमें छड़ी और डोरी कठपुतली दोनों के पहलू सम्मिलित हैं क्या? क्या इसमें छड़ी और डोरी दोनों तरीके से कठपुतली नृत्य होता है? बोम्बलाटम कठपुतली भारत की सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली है क्या? सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली है क्या? अभी हमने चर्चा भी किया था कि बोम्बलाटम भी एक कठपुतली नृत्य है और विशेष तौर पर यह डोरी कठपुतली ही है, लेकिन छड़ी कठपुतली भी इसमें किया जाता है। और यह है कहां का बोम्बलाटम? यह है आपको आंध्र प्रदेश का। कहां का है? आंध्र प्रदेश का। तो इसमें छड़ी और डोरी दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली है। सबसे बड़ी और सबसे भारी कठपुतली है बोम्बलाटम। तो बिल्कुल बच्चों इसका दोनों ही विकल्प सही होगा, बोम्बलाटम। इसे जरूर याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोम्बलाटम केरल के क्षेत्र की स्वदेशी कठपुतली है। बोम्बलाटम केरल के क्षेत्र की स्वदेशी कठपुतली है। इसका उत्तर कम से कम आप लोग देना। इसमें छड़ी और डोरी कठपुतली की विशेषताएं सम्मिलित हैं। बोम्बलाटम इज द पपेट्री इंडिजिनियस टू द रीजन ऑफ केरला। क्या यह केरल के क्षेत्र की स्वदेशी कठपुतली है? बोम्बलाटम। इसमें छड़ी और डोरी कठपुतली की विशेषताएं सम्मिलित हैं। जल्दी से इसका आप लोग आंसर देंगे। क्या इसका सही आंसर होगा? अब तो कम से कम यह प्रश्न आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बोम्बलाटम पे अभी हम लोगों ने चर्चा भी किया है। बोम्बलाटम यह केरल के क्षेत्र की नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र की यह एक स्वदेशी कठपुतली है। आंध्र प्रदेश, यानी यह हो गया गलत। इसमें छड़ी और डोरी कठपुतली की विशेषताएं सम्मिलित हैं। यह बिल्कुल सही है कि इसमें छड़ी, हां, तो इसमें केवल 2 सही होगा। बिल्कुल सही बच्चों। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। छाया कठपुतली की विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छाया कठपुतली को एक काली स्क्रीन पर रखा जाता है। छाया कठपुतली पूछा जा रहा है। ये चमड़े से उकेड़ी गई चपटी आकृतियां होती हैं। चमड़े से उकेरी गई चपटी आकृतियां होती हैं। यह भी एक प्रकार का कठपुतली है। जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ ऐसे भी कठपुतली होते हैं जो इमेज टाइप के बनाए जाते हैं। जैसे नहीं देखते होंगे, कुछ हाथों से इस तरीके से वो बनाते हैं और उसका इमेज अलग तरीके से बनता है। बहुत सारा आजकल यूट्यूब पे भी आते रहता है। इस तरीके से भी आप लोगों ने देखा होगा। यह भी एक प्रकार का कठपुतली है, इमेज वाला कठपुतली जो अलग पर्दे पर दिखाया जाता है। बहुत फेमस है आज के डेट में छाया कठपुतली। तो करण ने दिया है इसका आंसर बी। ओके, देखते हैं क्या इसका सही होगा। तो कठपुतली को एक काली स्क्रीन पर रखा जाता है, काली स्क्रीन पर दिखाया जाता है। क्या यह जो छाया कठपुतली है, जो इमेज वाला जो कठपुतली है, क्या इसको ब्लैक स्क्रीन पर दिखाया जाता है? ब्लैक स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ये चमड़े से उकेड़ी गई चपटी आकृतियां हैं। तो यहां आप देखें कि यह जो छाया कठपुतली है यह ब्लैक स्क्रीन पर नहीं बच्चों, बल्कि यह आपको
व्हाइट स्क्रीन पर दिखा, ब्लैक पर कैसे दिखाई देगा इमेज, ब्लैक पर तो इमेज दिखाई ही नहीं देगा, तो यह व्हाइट स्क्रीन पर दिखाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि पीछे से लाइट दिया जाता है ना, इसमें पीछे से लाइट दिया जाता है और इससे क्या होता है कि स्क्रीन पर एक इमेज बन जाता है, एक छाया। और यह जो होता है यह चमड़े से उकेरी गई चपटी आकृतियां होती है, चपटी, चमड़े से बनाई गई चपटी आकृतियां होती हैं जो सफेद स्क्रीन पर दिखाया जाता है और जिसमें पीछे से लाइट मारा जाता है और उसके बाद फिर वह छाया बनकर सामने आता है, उसे छाया कठपुतली कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की कठपुतली है, यह भी एक प्रकार की कठपुतली आर्ट है। तो इसे आपको काली नहीं बल्कि सफेद स्क्रीन के ऊपर इसे दिखाया जाता है और चमड़े से उकेरी गई एक चपटी आकृतियां होती है, स्क्रीन पर पीछे से लाइट इसमें मारा जाता है, उसके बाद इमेज उभर कर सामने आता है। तो इसमें केवल 2 सही होगा और कुछ लोगों ने इसमें आंसर भी दिया था, जैसे कि आरुषि ने। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छा। ऐसे प्रश्न अगर आप लोग करते हो ना तो आपका मनोबल थोड़ा बढ़ता है। चलिए, अब जो गलत भी अगर हो रहा है तो उससे परेशान नहीं होना है, आप बहुत कुछ यहां पे सीख रहे हो जो किताबों में आप चाह कर भी नहीं पढ़ पाते हो, नहीं पढ़ पाते हो। दास्ताना कठपुतली, इसके विषय में इस पे तो बहुत सारी मूवियां भी बनी हुई हैं। इस पे एक बहुत पॉपुलर मूवी था, फरदीन खान का था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, पुरानी मूवी है, दास्ताना कठपुतली उसमें दिखाया गया है। तो दास्ताना कठपुतली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कठपुतली की गतिविधियों को मानव हाथ द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यानी जो दास्ताना कठपुतली है, जैसे छाया कठपुतली है, दास्ताना कठपुतली भी है, उसी तरीके से रस्सी कठपुतली भी है, धागा कठपुतली। तो यहां पे छाया कठपुतली के, दास्ताना कठपुतली पूछा जा रहा है कि यह मनुष्य के हाथों के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। क्या यह सही है? दास्ताना कठपुतली 3 अंगुलियों की सहायता से की जाती है। क्या इसमें पूरा हाथ लगा होता है या अंगुलियों की कुछ संख्या होती है? पूरा हाथ लगा होता है या अंगुलियों की कुछ संख्या होती है? जैसे कि इसमें प्रश्न में दिया हुआ है कि इसे 3 अंगुलियों की सहायता से संचालित किया जाता है। और गुजरात में यह एक प्रमुख भारतीय, दे आर ए प्रोमिनेंट इंडियन रिचुअल इन गुजरात, प्रमुख भारतीय कल्चर जिसे आप कह सकते हो, परंपरा, भारतीय परंपरा। क्या यह गुजरात का एक प्रमुख भारतीय परंपरा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और हम लोग देखें तो यह जो दास्ताना जो कठपुतली है, यह उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में बहुत पॉपुलर है। कहां कहां? तो दास्ताना कठपुतली उत्तर प्रदेश, ओडिशा, केरल और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, यह यहां की एक ट्रेडिशन है, रीजनल ट्रेडिशन है, क्षेत्रीय परंपरा है। यह गुजरात का नहीं है। गुजरात में दास्ताना कठपुतली वह प्रचलन में नहीं है। अच्छा, यह जो आप देखें तो यह हाथ के द्वारा ही संचालित किया जाता है और इसमें पूरे हाथ का इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि 3 अंगुलियों को इस्तेमाल किया जाता है। अब कुछ प्रमुख दास्ताना कठपुतली में जैसे आप देखें तो पाव कुथू, यह दास्ताना कठपुतली है। क्या नाम है? पाव कुथू। पाव कुथू यह क्या है? यह दास्ताना कठपुतली है। और यह कहां का है? तो केरल का दास्ताना कठपुतली, केरल का यह एक बहुत ही पॉपुलर दास्ताना कठपुतली है बच्चों, पाव कुथू। इसे जरूर याद रखना, पाव कुथू। तो इस प्रकार से इसमें आप देखें तो यह जो कठपुतली होता है
इसमें जो हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं, तो इन सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे राधा कृष्ण की कथाओं का प्रदर्शन है। उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो दस्ताना कठपुतली है उसमें सामाजिक मुद्दों का प्रदर्शन किया जाता है। जो समाज में जो चीजें चल रही हैं तो उसको प्रदर्शन करने के लिए कठपुतली किया जाता है, नृत्य किया जाता है। और आप देखोगे कि ओडिशा में यह आपको थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। इसमें राधा कृष्ण की कथानकों का कठपुतली के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो यह केवल 1 और 2 यह सही होगा। यह याद रखना कि दस्ताना कठपुतली किन किन क्षेत्रों की परंपरा है, तो उत्तर प्रदेश, ओडिशा, केरल, पश्चिम बंगाल। सबसे पॉपुलर कठपुतली पावकुथु कठपुतली कहां का है? यह आपको केरला का है, बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर। पावकुथु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केरल का एक पारंपरिक दास्ताना कठपुतली प्रदर्शनी है। इसका आंसर तो कम से कम आप लोग की ओर से आना चाहिए। पावकुथु के विषय में पूछा जा रहा है। यह केरल का पारंपरिक दास्ताना कठपुतली प्रदर्शनी है। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के आसपास की अवधि में हुई थी। इट ऑर्गेनाइटेड इन द पीरियड अराउंड द 18th सेंचुरी एडी। इनमें से कौन सा यह से कथन सही है? कौन सा इसमें से सही है? पावकुथु के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है पावकुथु, और इसका आंसर आप लोग की ओर से आना चाहिए पावकुथु। अब इसमें आप देखें तो केरल शास्त्रीय नृत्य के लिए भी बहुत फेमस रहा है, शास्त्रीय नृत्य के लिए भी। तो मैं जो देख पा रहा हूं आंसर आप लोगों का, तो यहां आप देखें कि केरल का यह एक पारंपरिक दस्ताना कठपुतली है जिसका नाम क्या है? पावकुथु। पावकुथु यह दस्ताना कठपुतली है। जैसे मैंने पहले ही कहा था, डोरी कठपुतली, कुंधेई, गोम्बेटा, बोम्बलाटम। यह क्या है? यह आपको डोरी कठपुतली है। कुंधेई यह ओडिशा का है, गोम्बेटा कर्नाटक का है, बोम्बलाटम आंध्र प्रदेश का। ये सब क्या है? डोरी कठपुतली, धागा कठपुतली। यानी आपको यहां पे यह याद जरूर रखना है कि जो धागा कठपुतली है वह धागा कठपुतली कौन कौन सा? तो धागा कठपुतली के रूप में कुंधेई, गोम्बेटा, कुंधेई, गोम्बेटा ये भी आपको धागा कठपुतली है। और बोम्बलाटम यह भी आपको क्या है? धागा कठपुतली है, बोम्बलाटम। पावकुथु क्या है? पावकुथु आपको यह दस्ताना कठपुतली है। यह दस्ताना कठपुतली है जो कहां का? केरल का। और इसकी शुरुआत 18वीं सदी के आसपास की अवधि में हुई थी। 18वीं सदी के आसपास, बिल्कुल सही है। तो इसका दोनों ही उत्तर सही होगा, 1 और 2 दोनों ही सही होगा। अब इसमें आप देखोगे कि इसमें रंगीन टोपी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि चेहरे पर रंग लगाया जाता है, रंग। और पूछा जाता है आपसे कि पावकुथु कठपुतली यह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा हुआ है? किस शास्त्रीय नृत्य से? तो पावकुथु कठपुतली को आप देखें तो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है कथकली, यह भी ध्यान रखना, यह आपको कथकली नृत्य के समान है। कथकली नृत्य के समान किससे संबंधित है? तो केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है, कथकली नृत्य। और इसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कथकली जो नृत्य है केरल का, इसमें आपको चेहरे में रंगों का उपयोग किया जाता है। लाल रंग, हरा रंग, सफेद रंग, जिसमें हरे रंग को सद्गुण का प्रतीक माना जाता है। यानी पात्र की पहचान किससे होती है? उसके रंगों से, चेहरे के रंग से। लाल रंग जो है वह आपको बुराई का प्रतीक माना जाता है, यानी हरा रंग वाला एक्टर होगा, हीरो होगा, और लाल रंग वाला विलेन होगा। और जो व्हाइट कलर जिसके चेहरे पर होगा वह विदूषक होगा, कॉमेडियन होगा। तो इसमें भी आप देखें तो यह केरल के कथकली नृत्य से संबंधित है।
केरल के कथकली नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है, यमपुरी। पहले भी आया था यमपुरी, यमपुरी पहला क्वेश्चन भी था जिसको आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा। यमपुरी भी एक कठपुतली है। यह कहां का है? झारखंड, असम, ओडिशा या बिहार? यमपुरी ये पहले प्रश्न में आया था, पहले प्रश्न में। तो यमपुरी कहां का है? यह भी एक कठपुतली नृत्य है। जल्दी से बताएंगे। मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप लोग की ओर से आना चाहिए सही। आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। कम से कम इसका उत्तर आप लोग की ओर से सही आए कि यमपुरी बिल्कुल सही है बच्चों। यमपुरी जो है यह आपको बिहार का एक कठपुतली नृत्य है, बिहार का कठपुतली नृत्य। इसमें जैसे काठ का घोड़ा नहीं देखते हो, बिहार क्या, बिहार झारखंड अब दोनों हो जाएगा अगर बिहार, लेकिन ट्रेडिशनल तौर पे यह बिहार का ही है। अब तो झारखंड अलग तो है नहीं, लेकिन यह ट्रेडिशनल तौर पर बिहार का। पहले क्या होता था कि शादी वादी में भी आप लोग देखते होंगे कि आपको वो लकड़ी का घोड़ा, काठ का घोड़ा बना होता था, उसमें आदमी घुसता था और वह नृत्य किया करता था। शादी वादी में आप लोगों ने, पहले यह शादी वादी में होता था। अब तो भाई अलग अलग है, ऑर्केस्ट्रा है, सारी चीजें हैं अब शादी विवाह में। अब तो खुद लोग डांस करने उतर जाते हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। पहले आपको इस तरीके से कठपुतली नृत्य होता था। दरवाजा लगते समय जब आपको विवाह का जो दरवाजा रोजा जो लगाया जाता था लड़के का, जब आते थे दूल्हा जब आता था, तो उस समय आपको कठपुतली नृत्य होता था जो काठ का घोड़ा बना होता था और उसके बीच में आपको आदमी बैठता था। अब मैंने इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चन को जो रखा तो मेन चीजों को उठाया है। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल भरा हुआ यह काम था। सभी शिल्प कला को एक जगह पे लाना, कम क्वेश्चनों में उसे एडजस्ट करना, ये मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज काम था कि जो फेमस आर्ट है, फेमस क्राफ्ट है, हाँ बिल्कुल पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ पूरी, मैं देखो मैं इसलिए अभी पीडीएफ नहीं किया कि इस पूरे पीडीएफ को जितने भी क्लास अब हमारा समाप्त होने वाला है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर, सबको एक बुक फॉर्मेट में मैं उसको करवा रहा हूं, एक पूरे बुक फॉर्मेट में, जहां पे सारी चीजें आपको वीडियो के साथ साथ ये भी मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जो गलत होता है उसको दोबारा भूलते नहीं, बिल्कुल सही, वो दोबारा भूलने की चीज नहीं है। तो मैं सारी चीजों को एक जगह पे, एक किताबों में उसको एडजस्ट करवा रहा हूं कि वो सब जगह, सब एक जगह आपका हो जाए, पूरा का पूरा जितना अभी तक क्वेश्चन कराया हूं। और इसका वीडियो भी आप लोगों को ही दिया जाएगा, वीडियो आप लोगों के पास है। तो यह बिहार का यमपुरी, बिहार का एक कठपुतली नृत्य है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हम लोग जब आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे धर्म दर्शन से रिलेटेड, जिसमें बौद्ध धर्म भी हम लोग को देखना है। अब तो कला में एक आध पार्ट और बचा हुआ है, तो कला का जो भी पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेंगे और उसके बाद फिर रिलीजन को देखेंगे। रिलीजन को देखेंगे, फिर आपको आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हम लोग कुछ करेंट चीजों को भी देखेंगे। करेंट जो भी करेंट से रिलेटेड होगा, कुछ पुरस्कार होंगे, कुछ फिल्म वाले होंगे, तो उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सभी को। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और क्लास की टाइम वही है 9 बजे से। ठीक है।